नहीं कौन सा भांग खाई है कि कौन सा नशा की है। जयराम को अगर जानना है तो रामचरित्र को आपको जानना होगा। खुद विकास करते हैं ना किसी को बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, तो समाज में उनका चेहरा उजागर हो जाता है। फिर संदेह होता है कि एक प्रतिनिधि बन के आप क्या उखाड़िएगा, जो एक महिला होकर आप माई का लाल तो बाप का लाल गलत गलत बातों से लोगों को समझ को खरीद लिया होगा। कभी झंडा उखाड़ने भेज देता है, कभी जायसवाल का काम करती है, तो कभी समाज को गाली देती है, सरना ईसाई का बात बोलती है, कभी हिंदू मुस्लिम, तो कभी जेल कैम्प, कभी कांग्रेस में चल जाती है, कभी जेल कैम्प में आ जाती है। तो जहाँ नमस्कार, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आदिवासी के एक कद्दावर नेता हमेशा पुरखत तरीके से अपने आवाज़ को बुलंद करते हैं। और आए जानते हैं, कल एक बयान पूरा चर्चा में चल रहा है, निशा भगत कुछ जयराम महतो को लेकर कोई माई का लाल, माई का भी शब्द का यूज किया गया है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे बहालिंडा दा, आए जानते हैं। बहादा जोहार 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 जोहार। कल एक बयान आ रहा है कि निशा भगत का माई का लाल ऐसा कुछ माई के शब्द का यूज किया गया, क्या कुछ कहेंगे। देखिए, वो भी एक महिला है और पता नहीं कौन सा भांग खाई है कि कौन सा नशा की है। एक भाई बहालिंडा उसके साथ गुमला से चलकर राज्यपाल भवन घेराव जो पेशा न्यूमली के था, उसमें पैदल चल के आए, लेकिन एक भाई के नहीं हुई तो जयराम भाई का क्या समझाएंगे, क्या उनके हो पाएंगे, ये सवाल बनता है। जब एक उरांव भाई का नहीं हो सके तो क्या एक महतो भाई का होंगे, तो ये सवाल बनता है उस पर। और मैडम महोत्रा से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कभी झंडा उखाड़ने जाते हैं, कभी सरना ईसाई करते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम करते हैं, कभी बीजेपी कांग्रेस करते हैं, कभी जेएमएम करते हैं, तो आप कहाँ हैं, किसके साथ हैं, पहले स्टैंड क्लियर कीजिए। और मैं चाहूँगा कि ऐसे ऐसे लोगों को पार्टी में रखना सही नहीं है, क्योंकि आप देखिए, वो जब एक जन आप एक समाज का आप क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो आप पार्टी का क्या होंगे। आप एक भाई का नहीं हो पा रहे हैं तो एक पार्टी का क्या होंगे। तो मैं जिस प्रकार आपने कहा कि माई का लाल का बात यहाँ रखा जा रहा है, तो पिछले दिन जिस प्रकार तिवारी माननीय उनके द्वारा भी ये शब्द बहुत ही भद्दे तरीके से किया गया था। और पिछले बार मोदी जी पर कहा गया कि मोदी की माँ को गाली दिया जा रहा है बोल के कांग्रेस और भाजपा में लाठी डंडा चल रहे करते हैं। और एक बार मोदी जी भी शायद बोल दिए थे राहुल गांधी की माँ को, जर्सी गाई हो तुम, इतनी के आइटम हो, क्या क्या। तो इतने बड़े पोस्ट में रहने के बाद आप इस सब गलत बातों को करते हैं। आप निशा भगत मैडम, जो आप 500 शायद वोट मिला था, पिछले बार प्रत्याशी रह चुके हैं जेलकम से, गुमला से, तो एक विधायक बनने की आप बात सोचते हैं, विधायक बनने की आप विचार रखते हैं, और किसी की माँ का लाल जयराम महतो पर अनाप शनाप बोल क्यों रहे हैं। तो आपको यदि हम विधायक बना देंगे तो कल एक भाई को, एक समाज को बेचिएगा कि रहने दीजिएगा। तो ऐसे ऐसे लोगों पे संदेह होता है कि एक प्रतिनिधि बन के आप क्या उखाड़िएगा, जो एक महिला होकर आप माई का लाल तो बाप का लाल गलत गलत बातों से लोगों को संबोधन कर रहे हैं। और वही भाई जिस प्रकार झंडा वो उखाड़ी थी सरना ईसाई के नाम से, लोगों को लड़ाने काम कर रही थी, तो हमारे जयराम कब इतना दरिया दिल देखिए, वो बोले कि दीदी, वो दीदी है, वो अपने समाज के लिए कार्य कर रही है, वो पार्टी लाइन से कोई मतलब नहीं है उनको, ये पार्टी का कोई मुद्दा नहीं है। तो उनकी स्पष्ट थी विचार कि एक महिला को इतना सम्मान दे रहे हैं दीदी कह के, और लेकिन जब वही बहन का मुंह से गलत शब्द एक भाई के लिए निकलता है, गलत शब्द एक भाई को संबोधन कर रहा है, तो ये बहुत दुख की बात है कि ऐसे लोगों को आप पार्टी में रख के आगे कैमरा में बात रख के रहे हैं और लोगों का गलत डायरेक्शन भी ले जा रहे हैं। और आदिवासी कहती है, रूढ़िवादी प्रथा कहती है। तो आप जो मोबाइल ये यूज कर रहे हैं, कौन सा ब्रांड का है, कौन सा देश का है, आप पहले सोचिए कि रूढ़िवादी प्रथा मोबाइल इजाजत नहीं देती यूज करने का। अच्छा, रूढ़िवादी प्रथा जींस पहनने का इजाजत नहीं देती है, रूढ़िवादी प्रथा लिपस्टिक लगाने की इजाजत नहीं देती है, रूढ़िवादी प्रथा
ब्रांड कार में घूमने का इजाज़त नहीं देती है। इतने महंगी महंगी गाड़ियाँ कहाँ से आ रही है भाई? कहीं झंडा उखाड़ने में, सरना ईसाई करने में ऊपर से माल तो नहीं आ रहा है। तो ये समाज के नहीं होते ऐसे ऐसे लोग जो समाज को बेचने का काम करते हैं। तो हमारे समाज को जो बचाएगा, जो हमारे आदिवासियों मूलवासियों के जो बीच एकता का बात करेगा, वही हमारे समाज का होगा। और आदिवासी आदिकाल से इस भूमि में, भूखंड में जो वास करता है, उसे हम, मेरे समझ के अनुसार, हम आदिवासी कहते हैं। तो आज आरक्षण किसको मिलता है? जो शेड्यूल्ड कास्ट में देखेंगे तो वो गंदे साफ करते थे, वो बहुत पिछड़ा थे। तो उसका जीवन स्तर को सुधारने के लिए बाबा साहेब जयपाल सिंह मुंडा, जो संविधान सभा के रहे हैं सदस्य, उन्होंने समाज को गहन किया, अध्ययन किया कि कौन बैकवर्ड है, कौन पिछड़ा वर्ग है, उनको ऊपर कैसे लाया जाए, उनको कैसे आरक्षण दिया जाए, उनको कैसे पद में लाया जाए। आगे पढ़ाई लिखाई स्कूलों में जो बाबा साहब को जगह नहीं मिलती थी पढ़ने के समय, जो मनु स्मृति और क्या क्या दुनिया में फैला के रखे थे उस समय में, तो ऐसे लोगों को ऊपर उठाने के लिए, ऊपर तबका में ले जाने के लिए आरक्षण दिया गया। अच्छा, निसाब वगैरह आग क्यों गल रही है, बताएं ना आप। तो इनका यही मकसद है कि किसी तरह उनका चेहरा चमके, और कोई बड़े पार्टी से टिकट में, हो सकता है बीजेपी से टिकट लेने वाली है, हो सकता है कांग्रेस, पिछले बार कांग्रेस में थी, उसमें तो आग नहीं उगली थी। कांग्रेस में थी, उसमें आग क्यों नहीं उगली? और जयराम महतो का पार्टी में आके आग उगलने का मतलब क्या? कहीं कि जयराम महतो का कट्टर दुश्मन तो नहीं है अंदर अंदर? तो ये सवाल उठता है। हो सकता है इनका मकसद ही रहा है, जयराम महतो का पार्टी जो उभरता हुआ सितारा है, उनको डैमेज करो, उनको गिराओ, बर्बाद करो। एजेंट के थ्रू, एजेंट बनाकर, हो सकता है बड़े कांग्रेस से भेजा गया होगा, हो सकता है भाजपा उसको फाइनेंस मदद कर रही है। तो हो सकता है पार्टियों से लाभ लेकर एक जयराम के पीछे एक जासूस छोड़ दिया गया है, और अंदर से, क्योंकि आप डायरेक्ट ये वार नहीं कर सकते, तो अंदर में घुस के उसको मारा जाता है। जिस प्रकार अंग्रेज हमारे देश में घुस के हमें कमज़ोर किए, ये सोना की चिड़िया को खंडहर में तब्दील करके चले गए। तो इसी गलत रीति और गलत सोच विचार के साथ, हो सकता है जेल कैम्प में आए, और कभी सरना, कभी ईसाई, कभी मुस्लिम, कभी हिंदू। जयराम महतो को डैमेज करने के प्लानिंग बन रहे हैं? हाँ, आप देखिएगा, अभी चुनाव चल रहा है, आप घाटशिला में उपचुनाव होने वाला है। अभी बिहार से उसका ऑफर आ रहा है प्रचार प्रसार करने के लिए। कभी मुंबई जाते हैं, कभी छत्तीसगढ़ जाते हैं, कभी उड़ीसा जाते हैं। मतलब पूरा देश में हाहाकार मचा हुआ है, पूरा देश में धमाका हुआ है कि कोई एक घर घर जयराम, जिस प्रकार घर घर राम का नारा लगता था मोदी का, उसको एसओसी का दर्जा दिया जाता था। भले हाँ, घर घर मोदी, घर घर एसओसी। तो अब एसओसी, बीजेपी का दुकान बंद हो गया झारखंड में, कांग्रेस का दुकान बंद हो गया झारखंड में, और निशा भगत कांग्रेस की कदावर नेता रही है, भाजपा की कदावर नेता रही है। तो हो सकता है एजेंट के बना के किसी तरह ख़त्म करने के लिए एक षड्यंत्र के हिसाब से भेजा गया होगा। तो आज सबका दुकान, आजसू का, भाजपा का, कांग्रेस का झारखंड में अगर दुकान बंद किया है, तो एसओसी नाम जयराम महतो का नाम है। क्योंकि जयराम महतो एक एसओसी चेहरा है जो घाटशिला भी आने वाला समय जीतने जा रहा है। बिहार में भी 4-5 सीट निकाल दे, जिस प्रकार खान सर के ग्रुप का कोई टीचर आए हुए थे मिलने उनसे, हाँ विपिन सर, तो खान सर का बहुत चहेते रहे हैं। तो हो सकता है जो खान सर इतने बड़े कार्य कर रहे हैं, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल खोल रहे हैं, लोगों को फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो इनकी जो प्रसिद्धि से है, जयराम का हो, चाहे राजकुमार रौत का हो, चाहे आप देखिए ये भीम चंद्रशेखर आज़ाद, चाहे खान सर का जो प्रसिद्धि है, किसी का हाथ समझ में नहीं आ रहा है, किसी का बुद्धि काम नहीं कर रहा है कि इनका कैसे डैमेज किया जाए, जयराम को कैसे डैमेज कर जाए, जो बिहार भी जाने वाला है प्रचार करने। तो एक षड्यंत्र चली है, जिस प्रकार कभी कुर्मी महतो, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी सिख ईसाई करके लोगों को, जो 70 साल से राज करते आए हैं बड़े पार्टियां, और यहाँ झारखंड का खजाना को अडानी अंबानी कॉर्पोरेट घराना को बेचने के लिए, जिस प्रकार रिम्स 2 का अभी से ही 10 करोड़ कितना ये एडवांस मिल चुका था, माननीय हेमंत जी दिल्ली में थे,
10 करोड़ एडवांस मिल चुका था। जब इरफान महोदय और सुरेश कुमार बैठा, झुक नहीं रहे हैं। जब अब चंपई सोरेन घर में बैठे रह गए, लेकिन जयराम भाई वहाँ पर आते हैं, तो डिग्री तो जयराम के तरफ आ गया जो रिम्स 2 का ज़मीन में। तो सोचे कि भाजपा कांग्रेस की हमारा जो दुकान ये पूरे बंद कर देगा, क्या कर देगा। तो यही सोच के एजेंट लगा दिए हैं कि किसी भी रीति से, चाहे जयराम का पार्टी में घुस के, चाहे उसका घर में घुस के उसको बर्बाद करो। तो ये होने नहीं देंगे, क्योंकि जयराम में हमारा मसीहा दिखता है। जिस प्रकार मजदूरों के लिए लड़ते हैं, अधिकारियों के सामने बोतल पटकते हैं, उनकी आंखों में, उनके सीने में जो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख मजदूर जब मरते हैं और उनकी नीति सिद्धांत की बात करते हैं, जिस प्रकार स्थानीय नीति को परिभाषित किया जा रहा है, तो अभी उनके पीछे मीडिया लग गई है। लोकतंत्र 19, जनसभा, सारे लोग उनके पीछे लग गए हैं कि क्रेडिट ले रहा है जयराम महतो, कैसे इतना आगे बढ़ जा रहा है। हो सकता है घाटशिला भी जीत जाएगा, बिहार में भी लोगों के समर्थन से लोगों को जिता दे। तो मुंबई भी चले गए थे फिलहाल, छत्तीसगढ़ भी, उड़ीसा भी, हर जगह। तो उनका जो वर्चस्व देखा जा रहा है, जहाँ कहीं भी जा रहे हैं भौकाल, तो उनकी प्रसिद्धि से इनको डर हो गया है। अगर डायरेक्ट नहीं मार सके तो उसी का आदमी को खरीदो। तो हो सकता है निशा भगत को कोई खरीद लिया होगा, कभी झंडा उखाड़ने भेज देता है, कभी जायसवाल का काम करती है, तो कभी समाज को गाली देती है, सरना ईसाई का बात बोलती है, कभी हिंदू मुस्लिम, तो कभी जेल कैम्प, कभी कांग्रेस में चल जाती है, कभी जेल कैम्प में आ जाती है। तो खाली चेहरा चमकाना ही ऐसे ऐसे लोगों का, और लोगों को भांजाना ही, और लोगों को गिराना, लोगों को कैसे टांग खींचा जाए, ऐसे ओछी सोच के जो होते हैं, ना खुद विकास करते हैं, ना किसी को बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो समाज में उनका चेहरा उजागर हो जाता है, तो उनको डर हो जाता है कि हम करें तो क्या करें। खिसियानी बिल्ली जिस प्रकार खंबा नोचती है, उसी प्रकार कोई माइक का लाल तो क्या क्या गंदे शब्दों से ऐसे महान शख्स जो हमारे जयराम भाई, जो आदिवासियों के लिए, कभी नक्सलियों के लिए आवाज उठाते हैं, कभी झारखंडियों के आवाज उठाते हैं। जब यहाँ से बारियों का जो दबदबा है 90%, यहाँ का शिक्षा अंडा खिचड़ी बन के बैठा है, उस पर क्यों आवाज नहीं उठाती। इतना ही बड़का नेता है यहाँ में झारखंडी, तो रिम्स 2 सिरमटोली में कहाँ गायब हो जाते हैं। आप क्यों नहीं आते अंडा खिचड़ी का जो यहाँ का एजुकेशन बना के बैठे हैं, उसमें सुधार करने के लिए। आदिवासी सरना कोड जो अभी सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का एक हथकंडा बन चुका है, तो उसको पीछे क्यों इतने दिन तक दलाली राजनीतिक दुकान खोल के बैठे हैं। अगर वाकई में समाज के आबिते से है, तो अभी तक सरना कोड क्यों नहीं मिला। तो इसी प्रकार से कभी कुर्मी महतो, कभी आदिवासी को लड़ा के सिर्फ 24 साल से यहाँ राज, जिस प्रकार सबसे पहला बाबूलाल मरांडी यहाँ बीजेपी में राज किया यहाँ पर, उस समय यहाँ के जन मुद्दों में क्यों प्रमुखता से नहीं उठाया। कांग्रेस उसके बाद राज किए, उस समय झारखंड का हित क्यों नजर नहीं आया। तो निशा भगत कांग्रेस की पार्टी से जुड़ी हुई थी, तो हमको लगता है कि एजेंट बनाकर हमारे जयराम भाई को बर्बाद करने के लिए भेजा गया है। और जिस प्रकार लोगों को भड़काया जा रहा है, कुर्मी महतो आदिवासी करके लोगों को लड़ाने का जो काम किया जा रहा है, तो आज जनता जाग चुका है। इन पाखंडियों को जो 24 साल से हमारा मिनरल्स खजाना को लूटते आया, अडानी अंबानी कारपोरेट घरानों को बेचते आया है, हम बेचने नहीं देंगे। और रिम्स 2 का जमीन किसी भी हाल में आपको वापस करना पड़ेगा। अगर इतना ही आपको चमचागिरी करना है और इतना ही आपको विकास करना है, तो अपने अपने पिता के घर में जाइए, जामताड़ा में चल जाइए, संथाल परगना में चल जाइए, खूंटी में, मांडू में, हर जगह जमीन देने के लिए तैयार है। आप उस जगह में अब चर्चा कीजिए और रिम्स 2 बनाइए। हमारे मातृभूमि से जो खिलवाड़ किया है, वो अपना ये को देख संकट, वो अपने अंत को देखा है। जो प्रकृति से छेड़छाड़ किया है और प्रकृति को जिसने बदनाम किया है, प्रकृति के वजूद से जो छेड़छाड़ किया है, वो अपने अंत को देखा है। कोई भी हो, आप प्रकृति को अगर नहीं बख्शेंगे तो प्रकृति आपको नहीं बख्शेगा। लास्ट वाली लेंगे, क्या कुर्मियों का मांग जो है जायज़ है कि नहीं? देखिए, कुर्मियों का मांग कहा जाता है कि ये शिवाजी के वंशज से है। कभी कहा जाता है कि हम झारखंड
महतो मांझी भाई भाई हैं। तो जाति और धर्म किसने बनाया? जाति और धर्म ईश्वर ने बनाया, और जाति और धर्म इस भूखंड में एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत लोगों को बांट के रखा गया है। किसी को कुर्मी, किसी को महतो, किसी को आदिवासी, किसी को उरांव, किसी को ब्राह्मण, किसी को हिंदू। तो आज कुर्मी महतो का जनसंख्या और सरना आदिवासियों की जनसंख्या गौण क्यों होती है? जब 2% ब्राह्मण को 85% दिखा दिया जाता है हिंदू में, तो कुर्मी महतो और आदिवासी कहाँ जाते हैं? उनकी गणना क्यों नहीं होती है? तो उनकी गणना के असर हर किसी को हक अधिकार दिया जाना चाहिए। यहाँ का आदिवासी मूलवासी जो हैं, उनकी जो जनसंख्या है उनके अनुसार उनको हक अधिकार देना चाहिए। यहाँ आदिवासी और कुर्मी महतो का लड़ाई नहीं है। आदिवासी का मीनिंग क्या है उसको समझ ही नहीं आता है जनता को और ये गुमराह करने वाले नेताओं को। आदिवासी का मतलब है आदिकाल से जो यहाँ वासी हैं, जो रहने वाले हैं, बसे हुए हैं, उसको आदिवासी कहा जाता है। यहाँ महतो, कुर्मी और सरना आदिवासी क्रिश्चियन का गलत तरीके से परिभाषित करके राजनीतिक रोटी सेकने का एक तावा है, ये एक चक्री है, ये जो बड़े बड़े कारपोरेट घराने और बड़े बड़े पूंजीपति पार्टियों को अपना धांगर, अपना वर्चस्व बना के रखते हैं। और समय समय पर कभी कुर्मी, कभी महतो, कभी ईसाई, कभी मुसलमान, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम करके लोगों को एक प्रकार से भ्रम जाल में फंसा के एक प्रकार से वो अपना मनसा सिद्ध करते हैं। कहीं पर ज़मीन पसंद आ गया, रिम्स 2 का ज़मीन, तो कारपोरेट भराने एडवांस दे देगा हेमंत सोरेन को, जाओ किसी भी हाल में ये ज़मीन को हमको दो। रिम्स 2 का ज़मीन पसंद आ गया, या तो सरना सिरम टोली का कि हम ब्रिज बनाबे करेंगे, तो L&T नितिन गडकरी को पार्टनरशिप में पैसा मिल जाएगा हेमंत सोरेन को, वो ज़मीन उसको दे ही देगा, चाहे सरना मरे, चाहे कुर्मी मरे, चाहे महतो मरे। तो पिछली बार कुर्मी महतो बनाने के लिए CM हेमंत सोरेन भी साइन कर दिए थे, बहुत सारे विधायक साइन कर दिए थे। उनका विरोध क्यों नहीं हुआ? उस समय ये निशा भगत मैडम कहाँ मर गई थी? कौन पार्टी में सुतल थी? अभी जो जयराम को माई का लाल कह रहा है, निशा मैडम कहाँ सुतल थी? तो आप पूछिए उनको। तो जब उसमें कांग्रेस में थी उसमें तो साइलेंट थी भाई। जब हेमंत जी साइन किए, कांग्रेस के नेता साइन किए, उसमें सुतल थी। तो हमको लगता है ये नेता लोग को भी समझ में नहीं आता है कि आदिवासी का मतलब क्या होता है। खाली आदमी को कुर्मी महतो के नाम से राजनीतिक रोटी करना है। और हम जेल कैम्प का इतना प्रसिद्धि हो चुका है, तो घाटशिला में भी उनका हो सकता है विधायक निकलने जा रहा है, बिहार में भी हो सकता है उनका विधायक निकलने जा रहा है। तो इनको डर हो गया कांग्रेस भाजपा जेएमएम को कि हम लोग का दुकान न कहीं बन जाएगा, कहीं समाज का तीसरा विकल्प नहीं खड़ा हो जाए। इसीलिए कोई बोलता है जयराम बाबू, महतो कुर्मी महतो का ही आदमी बोलता है जयराम बाबू। जयराम बाबू एक्सीडेंट होता है, हॉस्पिटल जाता है, उसमें कई गो बाबू और मैया करने निकले थे कुर्मी महतो लोग। कई गो आदिवासी पैदा हुए थे, एक बार मैसेज कर देते, एक बार ट्वीट कर देते, मोदी हेमंत जी जिस प्रकार केक खाने आते हैं, हेमंत का घर पैर छूने रघुवर हैं, आप ट्वीट कर देते कि बहुत दुख हुआ, हमारे जयराम बाबू का एक्सीडेंट हो गया, उनके साथ चलने वालों लोगों का एक्सीडेंट हो गया, हम ईश्वर से कामना करते हैं बहुत जल्द। तो उनको तो माँ का गाली देने फुर्सत नहीं है, माँ के नाम से बिहार में डंडा लाठी चलवाने से फुर्सत नहीं है। तो कहाँ से ये लोग फुर्सत होंगे इंसानियत के नाते जयराम बाबू को ये देने का, सांत्वना देने के लिए? तो आज जो सांत्वना नहीं दे सकते वो बोलते हैं जयराम बाबू। कुर्मी महतो करत है, ये कुर्मी महतो का पार्टी कैसे हो गया, कुर्मी महतो का पार्टी कैसे बन गया एक विधायक में? अब जिस समय इंसानियत दिखाने की बात आती है उसमें बाबू मैया नहीं करते हैं। जिसमें जो बढ़ता है तो उनकी आंख में चुभता है कांटा कि कैसे एक गरीब का बच्चा विधायक बन गया, कैसे एक गरीब का बच्चा को जनता ने डोनेशन दे के, जनता ने चंदा दे के, बोलते हैं चंदा पार्टी है। तो आपने कितना में सपनों के झारखंड को बेचा है, जो करोड़ों का स्विस बैंक में फंड पड़ा हुआ है यहाँ के विधायक, सांसद, मंत्रियों के। आप सुदेश महतो के लीजिए, कहीं बोलता है न्यूक्लियर मॉल उसका है, कभी जापान में, कोई स्विस बैंक में, कहीं यहाँ वहाँ। जितना भी कदावर नेता, हेमंत जी देखिए, कहीं बोकारो में बड़ा फ्लैट, तो कहीं ज़मीन ज़्यादा, तो ये वो लंदर फंदर, बोड़िया में जेल गया था जो ज़मीन खरीद के। तो वैसे वैसे ज़मीन में रिम्स 2 बनाइए ना,
तो आप आदिवासी को ही बर्बाद करके आप रीच टू बनाइएगा। अब जाइए तिवारी मांडू में दे रहा है, आप सिरम टोली ये बोलते हैं संताल परगना दिसम गुरु का सपना रहा है। तो उनके सपनों को यदि साकार करना है तो आपको इंसानियत के रास्ते में चलना होगा। अब जयराम बाबू को यदि एसओसी हम बनाएंगे, जनता ये जान चुका है कि जिस प्रकार मोदी जी को एसओसी मोदी हर हर मोदी, हर घर घर मोदी, हम अब झारखंडी घर घर जयराम हर हर जयराम करने जा रहे हैं। इन लोग को डर लग गया है, इसीलिए निशा भगत जैसे लोगों को आगे किया जा रहा है और समाज को बरगलाने का काम किया जा रहा है। चलिए बहादा, इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड, जय हिंद। अच्छा, लास्ट में एक क्वेश्चन, क्या जयराम महतो कुर्मी को पार्टी है क्या? देखिए, आप उनका सेशन में जाइए, आप हमारे गांव में भी बहुत सारे विधायक हैं, कभी हमारे मुद्दों के लिए विधानसभा में बात नहीं रखते हैं। बोला जाता है सोने जाते हैं कि क्या करने जाते हैं विधानसभा में। तो हम आपको प्रतिनिधि क्यों बनाए, हम आपको विधायक क्यों बनाए? जयराम महतो 81-80 विधायक पे भारी पड़ा है महज 2-4 महीने में। तो 5 साल अगर रह गया तो सबका नैया डुबा देगा, ये जान गया है। तो इसीलिए आपने कहा कि जयराम महतो का कुर्मी महतो का आदमी है, का उस कुर्मी महतो का पार्टी है। तो अगर वो होते तो हम आदिवासियों के लिए नहीं लड़ते, रिम्स 2 का ज़मीन बचाने नहीं आते। वो सिरमटोली में भी आने वाले थे, लेकिन आदिवासियों का दुकान बंद ना हो जाए ये सोच के चंद दलाल नेता लोग उसको मना कर दिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जयराम महतो कोई जाति, कोई धर्म, कोई झंडा का नहीं है। जयराम महतो जिस प्रकार उसका शब्द में ही एक विजयी है, जय राम। तो जयराम शब्द इतना पवित्र है, उसका अगर कैरेक्टर, उसका अगर चरित्र को देखा जाए तो राम ने जिस प्रकार आदिवासियों के बीच वनवास काल में आया था, क्योंकि वो जानते थे आदिवासी भगवान का दूसरा रूप है, ईश्वर का दूसरा रूप है, और बाकी सब पाखंड से भरे हुए हैं। क्या उनका बिरादरी में नहीं जा सकते थे राम भगवान? तो क्यों आदिवासियों के बीच में आए? जानते थे कि सभी भोग विलास और पाखंड वाद में फंस चुके हैं। आदिवासी का दूसरा नाम ही ईश्वर है और प्रकृति का नाम ही आदिवासी है। इसीलिए उन्होंने जय राम, आज अगर नाम उसका देखा जाए तो राम भगवान का चरित्र को आपको जानना होगा। तो राम और भगवान किसी एक व्यक्ति, समुदाय, किसी पार्टी का नहीं होते, समस्त भूखंड का मालिक होते हैं। तब जाके राम, जय राम शब्द का उद्गम होता है। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि जयराम को अगर जानना है तो राम चरित्र को आपको जानना होगा। और घर घर जिस प्रकार मोदी होगा, अब घर घर राम होगा और घर घर जयराम होगा। हमारे राज्य में और बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बम्बई हो, हर जगह में अपना वर्चस्व कायम करने वाला है और घाटशिला में वो सीट जीतने वाला है, ये जान चुका है विपक्षी टीम। जिस प्रकार झारखंड में बीजेपी कांग्रेस का दुकान बंद कर दिया, आंसू का दुकान बंद कर दिया, इसी प्रकार घाटशिला में भी 1 नंबर में आने वाला है और विजयी होने वाला है। ये समझ जनता का पुकार है, घर घर जयराम आने वाला है। धन्यवाद।